सभी को जय जिनेन्द्र। जैन न्याय नामक इस श्रृंखला में, जिसमें हम पंडित श्री कैलाश चंद्र जी शास्त्री द्वारा विरचित जैन न्याय पुस्तक का पूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, उस क्रम में हमने पिछले वीडियो में कुंद स्वामी महाराज का, उमा स्वामी महाराज का परिचय पढ़ा था और समंतभद्र स्वामी महाराज का 2 वीडियो में परिचय पढ़ा। अब इस वीडियो में हम समंतभद्र स्वामी महाराज का आज जो परिचय है वह पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात फिर हम सिद्धसेन महाराज का परिचय पढ़ेंगे। जिन जिन आचार्यों का दर्शन जैन दर्शन में योगदान रहा है, उन सभी आचार्यों का परिचय पढ़ने के पश्चात फिर हम ग्रंथ में दिए गए जो प्रमाण प्रमेय विषयक जितने भी विषय हैं और जो खंडन मंडन है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ तक का विषय हमने देख लिया था कि स्वयंभू स्तोत्र नामक जो समंतभद्र स्वामी महाराज की कृति है, उसमें स्याद्वाद, अनेकांत और नय आदि की दृष्टि से अच्छा विश्लेषण किया गया है। तो उसी का उदाहरण देते हुए अब आगे हम देखें आज के विषय में। तो कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र का ही यह यहाँ पर विवेचन है। उसमें एक श्लोक आया है, श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर वस्तु नित्य ही होगी तो वह एक प्रकार से जड़ हो जाएगी, कोई भी परिवर्तन उसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको उत्पाद व्यय नहीं हो सकता। अगर वस्तु को सर्वथा नित्य मानेंगे तो एक दोष आता है, और ना ही उसमें क्रियाकारक की ही योजना हो सकती है, किसी प्रकार की क्रिया की। जो सर्वथा असत है उसका कभी जन्म नहीं होता, और अगर हम वस्तु को सर्वथा असत माने तो जो असत है उसका कभी जन्म हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कहा खर विषाण, गधे की सींग होते ही नहीं है, तो असत का कभी जन्म नहीं हो सकता। जैसे रेत से तेल निकालना हो, रेत में तेल असत है तो कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती, और जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता। बुझने पर दीपक का सर्वथा नाश नहीं होता। जैसे बौद्ध लोग कहते हैं कि दीपक एक बार अगर बुझ गया तो फिर उसके बाद वह विलुप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जैन दर्शन वाले ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं अगर दीपक बुझ भी जाए तो उसका सर्वथा नाश नहीं होता, वह उस समय अंधकार रूप पुद्गल पर्याय के रूप में अपना अस्तित्व तो रखता ही है। तो ऐसा कहना बौद्धों का ठीक नहीं है। ये स्वयंभू स्तोत्र के 24वें नंबर श्लोक में कहा गया है। तो ये जो इसमें विवेचन किया है वो बताया है कि वस्तु को सर्वथा नित्य मत मानो, वस्तु को सर्वथा असत्य अथवा सत अथवा असत नहीं मानो। तो इसके कहने का अभिप्राय ये है कि जैन दर्शन वाले अनेकांत को स्थापित कर रहे हैं। आप सत असत दोनों मानो, सत भी है असत भी है किसी दृष्टि से, तो पर्याय की दृष्टि से असत है और आपकी जो द्रव्य की दृष्टि से हमेशा नित्य है। तो ऐसा मानने में कोई समस्या नहीं, सर्वथा मानने में समस्या आती है। और भी आगे बताते हैं, समंतभद्र स्वामी महाराज ने जो 9वीं शुभदि जिनकी स्तवन में जो स्तुति की है उसमें विवेचन किया है, नित्यानित्यात्मक सिद्ध करते हुए लिखा है कि वस्तु कैसी होती है, नित्यानित्यात्मक। तो उसका भी विवेचन करते हैं। ये भी स्वयंभू स्तोत्र श्लोक नंबर 43 का है। तो इसमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं यह वही है, इस प्रकार की प्रतीति होने से वस्तु तत्व नित्य है। यह वह नहीं अन्य है, इस प्रकार की प्रतीति की सिद्धि से वस्तु तत्व नित्य नहीं है, अर्थात अनित्य है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है जैसे वेदांती, तो उसका भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। जो सर्वथा अनित्य मानता है तो क्षणशील मानता है, ऐसे बौद्धों का भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा जैन दर्शन वालों का मानना है। तो उन्होंने कह दिया कि वस्तु तत्व की हमें प्रतीति होती है, यह वही है। जैसे मान लीजिए आपने आज कोई गाड़ी देखी, कल आप 1 हफ्ते बाद 4 महीने बाद आपने गाड़ी देखा, तो आप कहेंगे यह वही गाड़ी है। तो अगर नित्य वस्तु ना हो तो आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए कहा यह वही है, इस प्रकार की प्रतीति होने से वस्तु तत्व को नित्य माना जाता है, अनित्य भी माना जाता है। अनित्य की दृष्टि से तो कह रहे हैं कि यह वह नहीं है, अन्य है। तो अगर अब ऐसा भी हम कह रहे हैं यह वह नहीं है, ये कुछ अन्य है, तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि वस्तु अनित्य भी है, यह हमेशा वैसी रहने वाली नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने आज गाड़ी को देखा, आपने 1 साल बाद उस गाड़ी को देखा, आप कहेंगे यह वह नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ उसके जो पर्याय है वो परिवर्तित हो चुकी हैं, जिससे आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है यह वह नहीं। तो पर्याय की दृष्टि से परिवर्तन मानते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार वस्तु का नित्य अनित्यपना आपके मत में विरुद्ध नहीं है, मतलब जैन दर्शन में विरुद्ध नहीं है। समंतभद्र स्वामी महाराज स्तुति करते हुए कह रहे हैं शुभिनाथ भगवान की, क्योंकि यह बाह्य और अंतरंग निमित्त और उनसे होने वाले कार्य के संबंध को लिए हुए हैं। क्योंकि बाहर के निमित्तों से परिवर्तन होता रहता है, अर्थात अंतरंग और बहिरंग कारणों के योग से उत्पन्न हुआ घट अंतरंग कारण मृत्तिका की अपेक्षा नित्य है,
और बहिरंग कारण के योग से उत्पन्न हुई घट पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। तो कह रहे हैं जैसे घट हमने बनाया, तो घट को बनाते समय जो मिट्टी है वह तो नित्य हमेशा रहती है, तो मिट्टी की दृष्टि से घट पूछेंगे तो हम कहेंगे नित्य है। अब बाहरी जो योग होता है बहिरंग कारण, जैसे योग, योग का मतलब क्रिया आदि, तो उनके निमित्त से जो पर्याय उत्पन्न हुई है घट, तो घट की दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य, क्योंकि घट आज तो है कल नहीं रहेगा, परंतु मृदा कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। घट आज है कल नहीं रहेगा, तो इसीलिए घट पर्याय की दृष्टि से अनित्य माना जाता है, क्योंकि वह योग बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होता है। और घट को हम अगर नित्य कहना चाहें तो उसकी अंतरंग कारण मृतिका की अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि मृदा हमेशा रहती है। ऐसा समंतभद्र स्वामी महाराज ने स्तुति करते हुए कहा है। इसके अलावा और भी कहते हैं 18वें अर्जुन स्तोत्र में अनिकांत दृष्टि को सच्ची बतलाते हुए लिखा है कि अनिकांत दृष्टि ही सच्ची है। तो क्या कहा है, तो देखिए ये स्तुति परक ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इनमें किस प्रकार से अनिकांत स्यादवाद और न्याय परंपरा को प्रस्फुटित किया गया है। क्या कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र के 98वें श्लोक में, आपकी अनिकांत दृष्टि सच्ची है, उसके विपरीत जो एकांत मत है वह शून्य रूप असत ही है। जो एकांत मानते हैं वो असत है, उनका कोई अभिप्राय नहीं सिद्ध हो पाता। अतः अनिकांत दृष्टि से रहित जो कथन है वह मिथ्या है, क्योंकि वह अपना ही घात है। क्योंकि अगर आप एकांत का कथन करेंगे तो आपकी बातें जो हैं वे स्वयं बाधित हो जाती हैं। इस प्रकार से और भी आगे कहते हैं, और भी क्या लिखा है 101 नंबर श्लोक में भी, तो कहते हैं सत एक नित्य, सत एक नित्य वक्तव्य और इसके विपक्ष रूप असत। ये देखिए ये सप्तभंगी आपको बताए थे पूर्व में कि सत यानी अस्ति, एक है ना, नित्य वक्तव्य है, अवक्तव्य है, ऐसा। जैसे और इनके विपक्षी देखा जाए तो असत, अनेक, अनित्य, अवक्तव्य, ये जो नए हैं वस्तु के एक एक धर्म के ग्राही हैं। यानी ये जो हम कहते हैं वस्तु नित्य है वो वस्तु के एक धर्म को ग्रहण कर रही है। हम जब कहते हैं वस्तु अनित्य है तो वो एक धर्म को ग्रहण कर रही है। तो ऐसा नहीं कि आप एक को ग्रहण कर रहे हैं तो आप कहें ऐसा ही है, ऐसा एकांत ही कहते हैं। परंतु जैन न्याय अनेकांत वाला है, तो कह रहे हैं हम इन दृष्टियों से एक एक धर्म को ही ग्रहण करते हैं, परंतु जो वस्तु है वो तो अनंत धर्मात्मक है, इसलिए एकांत का सहारा नहीं लेना चाहिए, अनिकांत से कथन करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कथन है। जो सर्वथा रूप में तो आते दोष युक्त हैं और स्यात रूप से पुष्टिकारक हैं। अगर हम इसको सर्वथा रूप से कहें तो ये तो दोष वाले हैं, क्योंकि आपने एकांत से कथन किया, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप इसको स्यादवाद की दृष्टि से कहते हैं तो स्यात शब्द जो है स्याद रूप में क्या है, पुष्टिकारक है। पुष्टिकारक है मतलब वस्तु का पोषण करने वाले, वस्तु का ज्ञान कराने वाले हैं। अर्थात सर्वथा सत, सर्वथा एक, सर्वथा नित्य, सर्वथा वक्तव्य, अथवा सर्वथा असत, सर्वथा अनेक, सर्वथा अनित्य, सर्वथा वक्तव्य रूप से जो एकांतवादी पक्ष से दोष युक्त है वे मिथ्या। यानी जो सर्वथा शब्द का प्रयोग करके नित्य कहे वो तो गलत है, किंतु यदि उनके साथ सर्वथा के स्थान पर स्यात या कथनचित प्रयुक्त किया जाए कि ऐसा किसी अपेक्षा से है, मतलब ऐसा भी माना जा सकता है। अगर ऐसा कहें तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्यात नित्य सत्य, स्यात अनित्य आदि तो वे सम्यक होने से वस्तु के स्वरूप के पोषक हैं, यानी वस्तु का ज्ञान कराने में कार्यकारी ही है। अगर कथनचित प्रयोग किया जाए, एकांत से कहेंगे ऐसा ही है तो वस्तु के जो 99 धर्म है वो रह जाएंगे। इसीलिए वस्तु को अनेकांतात्मक दृष्टि से कहने पे वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज आगे कहते हैं कि इस प्रकार का स्यादवाद जो है वह केवल जैन न्याय में है और किसी के पास नहीं है। तो स्वयंभू स्तोत्र श्लोक नंबर 102 में कहते हैं सर्वथा रूप से कथन करने के नियम का त्यागी और यथा दृष्टि को अपेक्षा में रखने वाला स्यात शब्द आप जिनदेव के ही न्याय में हैं। दूसरे जो स्वयं अपना घात करने के कारण अपने ही वैरी हैं उन एकांतवादियों के न्याय में नहीं है। यानी आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो सर्वथा रूप से कथन करने के नियम का त्यागी और यथादृष्ट को अपेक्षा में रखने वाला स्यात शब्द आप जिनदेव के ही न्याय में है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को सर्वथा रूप से कहने वाला, यानी कहने वाले का त्यागी जो ऐसा नहीं कहता सर्वथा का, है ना, और दृष्ट को अपेक्षा में रखने वाला जो स्यात शब्द यानी जो दृष्ट है उसको स्यात शब्द से कहना, ये किसमें केवल जैन न्याय में है। उसके अलावा जो स्वयं का घाती अपना ही घात कर रहे हैं एकांत का कथन करके, ऐसे वैरियों के ग्रंथों में ऐसी जो विचार हैं प्राप्त नहीं होते, ऐसा समंतभद्र स्वामी महाराज कहते हैं। और भी कह रहे हैं इस श्लोक के पूर्वार्ध में स्यादवाद का स्वरूप बड़ी सुंदर और सरल ढंग से बतलाया है। जो सर्वथा को
सर्वथा के नियम को नहीं मानता तथा जिस सत असत रूप से वस्तु प्रतीत होती है अपेक्षा भेद से उसको स्वीकार करने वाला स्यादवाद है। जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है, तो देखिए द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु है वो द्रव्य रूप से तो नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है। इसी स्तोत्र का आगामी पद्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं, अनेकांतवादी सबको अनेकांतात्मक मानते हैं, तब अनेकांत भी अनेकांतात्मक हुआ। अतः अनेकांत है और नहीं भी है, ऐसा कहने पर अनेकांत नहीं भी है तो एकांतवाद आ जाता है। इस आपत्ति का परिहार करते हुए समंतभद्र स्वामी ने नीचे लिखे अनुसार अनेकांत के अनेकांतत्व की योजना की है। देखिए प्रश्न है, ये समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप तो कहते हैं सब कुछ अनेकांतात्मक है, तो अगर आप ऐसा कहें अनेकांतात्मक ही है तो भी आप अनेकांत को प्रस्फुटित करने के लिए एकांत का ही प्रयोग कर रहे हैं ना। तो अनेकांत में भी अगर अनेकांत दिखे तो कोई समस्या नहीं है कि अनेकांतात्मक है, तो कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार से एकांत का प्रयोग करते हैं तो स्वयं अपना घात करें, ऐसा प्रश्न उठाया गया कि अनेकांतवादी सबको अनेकांतात्मक मानते हैं, तो अनेकांत भी अनेकांतात्मक हुआ, ऐसा कौन कह रहा है, विपक्षी कह रहा है। अतः अनेकांत एक है, अनेकांत है और नहीं भी है, ऐसा कहने पर अनेकांत नहीं भी है तो एकांतवाद आ जाता है। इस आपत्ति का परिहार करते हुए समंतभद्र स्वामी महाराज ने जो इसका निराकरण किया है वो आगे देखिए। यह श्लोक नंबर 103 में कहा है। कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र के, आपके मत में अनेकांत भी प्रमाण और नए दृष्टि से अनेकांत स्वरूप है। मतलब जो प्रमाण है और नए दृष्टि से जो अनेकांत स्वरूप है, तो जो अनेकांत है वह भी प्रमाण और नए की दृष्टि से कैसा है, अनेकांत स्वरूप। मतलब ऐसा नहीं कह रहे हम अनेकांत भी एकांत है, अर्थात अनेकांत को हम स्थापित करने के लिए कहें अनेकांत ही है तो एकांत हो गया। लेकिन अनेकांत भी जो है वह प्रमाण और नए की दृष्टि से कैसा है, अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, ऐसा समंतभद्र स्वामी महाराज कहते हैं। प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत सिद्ध होता है और विवक्षित नई दृष्टि से अनेकांत में एकांत रूप सिद्ध होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम अनेकांत को प्रमाण की दृष्टि से देखें तो अनेकांत कैसा ठहरेगा, अनेकांत जो हमारा है वह अनेकांत ही सिद्ध होगा, एकांत स्वरूप नहीं है। और अगर नए की दृष्टि से अनेकांत को देखा जाएगा तो एकांत रूप ठहरेगा। मतलब देखिए कितनी अच्छी बात कही कि अगर हम प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत सिद्ध होता है कि ये वस्तु अनेकांतात्मक है, ये कैसे सिद्ध होगी, यानी प्रमाण की दृष्टि से। वस्तु एकांतात्मक किससे सिद्ध होगी, वह आपकी नए की दृष्टि से। तो अनेकांत भी जो हो गया वो एकांतात्मक भी हो गया, अनेकांतात्मक भी हो गया। परंतु विवक्षा कथन करने के ऊपर है कि आप प्रमाण से देख रहे हैं कि नयों से। इसका विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं, समंतभद्र की इस कथन का विश्लेषण अकलंक देव ने अपने तत्वार्थ वार्तिक में किया है। ये क्या है, यह है आपका जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर अकलंक स्वामी महाराज ने जो व्याख्या लिखी है, भाष्य लिखा है, उसमें ही अकलंक स्वामी महाराज ने समंतभद्र स्वामी की इस विषय पर विवेचना की है कि अनेकांत कैसे अनेकांतात्मक है। तो अब आगे देखिए, कह रहे हैं अनेकांत और एकांत दोनों ही सम्यक और मिथ्या की भेद से दो प्रकार के होते हैं। यानी जो अनेकांत है ना, और एकांत है, दोनों ही सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक देश को संयुक्ति ग्रहण करने वाला सम्यक एकांत है। सम्यक एकांत का मतलब जो प्रमाण के द्वारा जो ग्रहण की गई वस्तु है उसके एक देश को संयुक्ति का मतलब अपेक्षा से अथवा कथनचित कह के जो प्रयोग करता है वो सम्यक एकांत है। देखिए अब एकांत भी कह दिया जैनाचार्य ने सम्यक है, अभी तक तो खंडन करते रहे, अब कह रहे हैं सम्यक भी है, लेकिन बस शर्त एक है कि वह कैसा होना चाहिए, संयुक्ति का मतलब अपेक्षाकृत होना चाहिए, कथनचित होना चाहिए, तो हमको कोई समस्या नहीं है। और एक धर्म का सर्वथा अवधारण करके अन्य धर्मों का निराकरण करने वाला मिथ्या एकांत है। अगर कोई, अब देखिए बता दिया कि एकांत सम्यक भी है मिथ्या भी है, तो सम्यक कैसे है, तो भाई सम्यक ऐसे है कि अगर वो अपेक्षा से कथन कर रहा है। मिथ्या कब है, जब वह अन्य धर्मों का निराकरण कर दे, बोलिए होता ही नहीं है अन्य धर्म। तो ऐसा एक वस्तु में युक्ति और आगम से अविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों को ग्रहण करने वाला सम्यक अनेकांत है। अब अनेकांत भी बता रहे हैं कि अनेकांत सम्यक कब होता है, मिथ्या कब होता है। एकांत अभी तो एकांत बता दिया, तो अनेकांत जब सम्यक होता है जब वस्तु में युक्ति मतलब तर्क आदि और आगम से अविरुद्ध, जो आगम का भी और युक्ति का विरोध ना करे, ऐसे करते हुए विरोधी धर्म को ग्रहण करने वाला, यानी जितने भी विरोधी धर्म है सबको ग्रहण कर ले
उसको कहते हैं सम्यक अनेकांत। और अनेकांत का ग्रहण प्रमाण से होता है, एकांत का ग्रहण नय से होता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब सम्यक अनेकांत क्या होगा? जो वस्तु को युक्ति और आगम से ग्रहण करता है तथा वस्तु को तत् अतत् आदि स्वभाव से शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करने वाला अर्थ शून्य वचन विलास मिथ्यानिकांत है। अब मिथ्यानिकांत क्या है? तो कह रहे हैं वस्तु को तत् अतत् आदि स्वभाव से शून्य कहकर, अगर कोई कहे नहीं वस्तु तो कैसी है? शून्य है, जैसे बौद्धों ने कहा है। तो बौद्ध क्या कहते हैं? वस्तु शून्य स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं अगर कोई ऐसा कहे कि वस्तु तो शून्य है, उसमें ऐसा कहकर कि उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करने वाला, ये भी कहे स्वभाव से शून्य है वस्तु, परंतु उसमें क्या करे? धर्मों की कल्पना करे। शून्य है लेकिन फिर भी उसमें ये धर्म होता है, ऐसा अगर करने वाला है, अर्थ शून्य अगर वचन विलास करते हैं, तो वह कैसा है? मिथ्यानिकांत। तो अनेकांत तो आप कर रहे हैं। देखिए मिथ्यानिकांत क्या है कि आप अनेकांत का निरूपण तो करेंगे कि वस्तु अनंत धर्मात्मा के, लेकिन आप कहेंगे वह तो केवल एक क्या है? शून्य स्वरूप है। तो ऐसा अगर कोई कथन करता है तो वह जो है मिथ्यानिकांत कहलाते हैं। अनेकांत का प्रयोग करते हुए भी आप मिथ्या हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? अनेक धर्मों को मिथ्या कल्पना करने वाला। आप अनेक धर्मों में शून्य वस्तु में कह करके कि आप ये तो शून्य स्वरूप वस्तु है और उसमें आप अनेक धर्मों की कल्पना भी कर रहे हैं। तो ऐसा जो अनेकांत होता है वह मिथ्या होता है। सम्यक एकांत नय कहलाता है और सम्यक अनेकांत प्रमाण कहलाता है। अगर सम्यक अनेकांत है तो प्रमाण है और सम्यक एकांत है तो वह नय है। यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए और एकांत का लोप किया जाए तो सम्यक एकांत के अभाव में, शाखादि के अभाव में, वृक्ष के अभाव की तरह एकांतों के समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। और यदि एकांत ही माना जाए तो अविनाभावी अन्य धर्मों का लोप होने पर प्रकृत धर्म का भी लोप होने से सर्वलोप का प्रसंग आता है। तो देखिए कह रहे हैं अगर कोई एकांत से ये कहे कि नहीं केवल अनेकांत में, केवल अनेकांत को माने, एकांत को लोप कर दे, तो फिर अगर किसी पेड़ की शाखाएं चली जाएं तो पेड़ बचता ही नहीं है। ऐसे ही समझिए अनेकांत तो वृक्ष है और एकांत उसकी पत्तियां हैं। अगर कोई नयों को हटा दे, पत्तियों को हटा दे, तो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा कहे अनेकांत को हटा दे, केवल नए को, पत्तियों को रखे, तो पत्तियां बिना पेड़ के नहीं रह सकती। तो अनेकांत के बिना नए नहीं रह सकता, नए के बिना अनेकांत। तो इसलिए दोनों का कथन विचार रूप से होना चाहिए, परंतु जो एक रूप से कथन करता है वह मिथ्या है। तो इस प्रकार से इसमें कथन किया गया है। इसके बाद आगे कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र के अंतिम महावीर जिनस्तवन में श्यादवाद को अनवद्य बतलाते हुए समंत्रभद्र ने अपने स्तवन को पूर्ण किया है। अंतिम जो श्लोक है स्वयंभू स्तोत्र का 138, उसमें महावीर भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि आपका जो श्यादवाद है अनवद्य। अनवद्य का मतलब ये समझिए कि उसका कोई निराकरण, उसका खंडन नहीं कोई कर सकता, ऐसा वहाँ पे स्तुति की गई है। तो इस स्तुति करते हुए 138वें श्लोक में क्या कहते हैं? कह रहे हैं हे मुनीश्वर, स्यात् शब्द पूर्वक कथन को लिए हुए आपका जो श्यादवाद है वह निर्दोष है। क्योंकि आप स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं, कथनचित का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणों के साथ उसका कोई विरोध नहीं है, या ना ही प्रत्यक्ष से उसका विरोध होगा आपकी बातों का, ना ही आगमादि अथवा कितने ही प्रमाण हो अथवा तर्क आदि हो उनसे खंडन नहीं हो सकता। दूसरा, जो स्यात् शब्द पूर्वक कथन से रहित और सर्वथा एकांतवाद है वह निर्दोष नहीं है। उसमें तो दोष बहुत हैं जो एकांत का कथन करता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणों से विरुद्ध है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष और आगमादि का क्या होता है? विरोध होता है। इस प्रकार से अब आपका अनेकांत ठीक क्यों है? इसलिए ठीक है क्योंकि आपके जो शास्त्र हैं, जो आपका श्यादवाद जो सिद्धांत है, उसमें ना प्रत्यक्ष से विरोध होता है ना आगम से, और जो दूसरे दर्शन वाले हैं उनका खंडन हो जाता है, इसलिए उसको गलत कहा। इस प्रकार समंत्रभद्र ने अपने स्तुति परक दार्शनिक प्रकरणों के द्वारा श्यादवाद का स्थापन, विवेचन और संवर्धन किया और इस तरह भी श्यादवाद के जनक कहलाए। तो इस तरह से हमने 3 आचार्यों के बारे में, कुंदकुंद स्वामी, उमा स्वामी महाराज और समंत्रभद्र स्वामी जो बहुत मुख्य रहे समंत्रभद्र स्वामी, उनका भी परिचय हमने 3 वीडियो में देखा। तो इस प्रकार से दर्शन का पोषण करने वाले जो जैन आचार्य हैं उनका परिचय हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम जो और आचार्य रह गए जैसे सिद्धसेन आदि महाराज, तो उनका भी परिचय हम देखेंगे और ऐसे ही क्रमशः धीरे धीरे जैन न्याय ग्रंथ को हम पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।